हेलो बच्चों, मैं निर्मल हिंदी तरंग में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7वीं की पूरक पुस्तिका बाल महाभारत कथा का दूसरा पाठ देवव्रत। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। गंगा एक सुंदर युवती का रूप धारण किए नदी के तट पर खड़ी थी। उनके सौंदर्य और नव यौवन ने राजा शांतनु को मोह लिया। एक सुंदरी थी जिसका नाम गंगा। वह गंगा के तट पर खड़ी थी और नदी के तट पर जैसे ही राजा शांतनु ने उसे देखा तो उसके रूप सौंदर्य ने उन्हें अपनी ओर आकर्षित किया। गंगा बोली, राजन, आपकी पत्नी होना मुझे स्वीकार है, पर इससे पहले आपको मेरी शर्त माननी होगी। क्या आप मानेंगे? और फिर गंगा कहती है कि राजन, मुझे आपकी पत्नी होना तो स्वीकार है, पर इससे पहले आपको मेरी कुछ शर्त है, वो माननी पड़ेगी। क्या आप मानेंगे? क्या उसको आप स्वीकार करेंगे? राजा ने कहा, अवश्य। और राजा ने प्रत्युत्तर में कहा कि हाँ। राजा शांतनु ने गंगा की सारी शर्तें मान ली और वचन दिया कि वह उनका पूर्ण रूप से पालन करेंगे। और बच्चों, राजा शांतनु ने गंगा की सभी शर्तें जो है वो स्वीकार कर ली और कहा कि मैं पूर्ण रूप से उन सभी शर्तों का पालन करूंगा। समय पाकर गंगा ने शांतनु के कई तेजस्वी पुत्र हुए और समय पाकर यानी कालांतर में गंगा को राजा शांतनु के कई तेजस्वी पुत्र हुए, परंतु गंगा ने उनको जीने नहीं दिया। लेकिन गंगा ने उन्हें जीने नहीं दिया। बच्चे के पैदा होते ही वह उसे नदी की बहती हुई धार में फेंक देती थी और फिर हंसती मुस्कुराती राजा शांतनु के महल में आ जाती थी। जैसे ही बच्चा पैदा होता तो गंगा क्या करती बच्चों? नदी की धार के अंदर उन्हें फेंक देती और फिर हंसती मुस्कुराती हुई महल में वापस आ जाती। अज्ञात सुंदरी के इस व्यवहार से राजा शांतनु चकित रह गए और गंगा के इस व्यवहार से यानी उस अपनी पत्नी के इस व्यवहार से राजा शांतनु जो थे वो आश्चर्यचकित थे। उनके आश्चर्य और शोभ का पारावार न रहता। उनके इस आश्चर्य का, उनके इस क्रोध का कोई पारावार नहीं था, यानी कि कोई अंत नहीं था। शांतनु वचन दे चुके थे, इस कारण मन महसूस कर रह जाते थे। लेकिन शांतनु जो है वो अपने वचन में बंधे हुए थे, इस कारण वो क्या करते बच्चों? अपने मन को यानी अपने मन को मारकर रह जाते। मन महसूसना, मन मार के रह जाना। 7 बच्चों को गंगा ने इसी भांति नदी की धार में बहा दिया और इस प्रकार से राजा शांतनु के 7 पुत्रों को गंगा ने नदी में ऐसे ही बहा दिया। 8वां बच्चा पैदा हुआ। गंगा उसे भी लेकर नदी की तरफ जाने लगी तो शांतनु से न रहा गया। जब 8वां बच्चा पैदा हुआ तो पहले की भांति ही यानी पूर्व की भांति गंगा उसे भी नदी की तरफ लेकर जाने लगी तो राजा शांतनु से रहा नहीं गया। बोले, माँ होकर अपने नादान बच्चों को अकारण क्यों मार दिया? और राजा शांतनु बोले कि माँ होकर तुम अपने नादान बच्चों को क्यों मार रही हो? ये घृणित कार्य व्यवहार तुम्हें शोभा नहीं देता। यह जो घृणा योग्य जो कार्य है ये तुम्हें शोभा नहीं देता। राजा की बात सुनकर गंगा मन ही मन मुस्कुराई, परंतु क्रोध का अभिनय करती हुई बोली, राजन, क्या आप अपना वचन भूल गए हैं? और ये बात सुनकर के बच्चों गंगा जो थी वो मन ही मन मुस्कुराई, लेकिन ऊपर से क्रोध दिखाते हुए राजा से बोली कि राजन, क्या आप अपना वचन भूल गए? कि आपको अपना वचन याद नहीं है? मालूम होता है कि आपको पुत्र से ही मतलब है, मुझसे नहीं। ऐसा लगता है कि तुम्हें अपने पुत्र से प्रेम है, मुझसे कोई मतलब नहीं है, यानी मुझसे कोई प्रेम नहीं है। आपको मेरी क्या परवाह है? ठीक है, पर शर्त के अनुसार मैं अब नहीं ठहर सकती। लेकिन ठीक है, अब शर्त के अनुसार मैं आपके पास नहीं रह सकती। हाँ, आपके इस पुत्र को मैं नदी में नहीं फेंकूंगी। इस अंतिम बालक को मैं कुछ दिन पालूंगी और फिर पुरस्कार के रूप में आपको सौंप दूंगी। और बोली कि ठीक है कि आपके इस बच्चे को मैं पालूंगी अवश्य और बाद में पुरस्कार स्वरूप तुम्हें सौंप दूंगी। यह कहकर गंगा बच्चे को साथ लेकर चली गई। यह बच्चा आगे चलकर भीष्म पिता के नाम से विख्यात हुआ। और बच्चों, जिस 8वें बच्चे को गंगा अपने साथ लेकर गई थी, यह बच्चा आगे चलकर महाभारत में भीष्म पितामह के नाम से प्रसिद्ध हुए। गंगा के चले जाने से राजा शांतनु का मन विरक्त हो गया
और जैसे ही गंगा राजा शांतनु को छोड़कर गई बच्चों, राजा का मन जो है वो उदास रहने लगा। उन्होंने भोग विलास से ही जी हटा लिया और राजकाज में मन लगाने लगे। और उन्होंने भोग विलास से अपना मन हटा करके राजकाज में अपना जी लगाने लगे। एक दिन राजा शिकार खेलते खेलते गंगा के तट पर चले गए तो देखा किनारे पर खड़ा एक सुंदर और गठीला युवक गंगा की बहती हुई धार पर बाण चला रहा था। और जैसे वे शिकार खेलते हुए गंगा के तट की तरफ गए तो उन्होंने देखा कि एक बहुत ही सुंदर सुगठित शरीर का बालक जो है वो गंगा की बहती धार को अपने बाणों की बौछार से उसकी धार को रोक रहा है। यानी कि बाणों की बौछार से गंगा की जो प्रचंड धार थी बच्चों, बहुत तेज जो बहाव था वो रुका हुआ था। यह दृश्य देखकर शांतनु दंग रह गए और इस दृश्य को देख करके राजा शांतनु जो है वो हैरान रह गए। इतने में ही राजा के सामने गंगा आकर उपस्थित हो गई और इसी बीच बच्चों गंगा वहां आकर उपस्थित हो गई। गंगा ने युवक को अपने पास बुलाया और राजा से बोली, राजन पहचाना मुझे और इस युवक को। और गंगा ने उस युवक को अपने पास बुलाकर कहा कि राजन आपने मुझे और इस युवक को पहचाना, यही आपका और मेरा 8वां पुत्र देवव्रत है। और यही आपका और मेरा 8वां पुत्र है देवव्रत। महर्षि वशिष्ठ ने इसे शिक्षा दी है। और बच्चों देवव्रत जो आगे चलकर भीष्म पितामह के नाम से यानी भीष्म के नाम से प्रसिद्ध हुए थे, उन्हीं का बचपन का नाम था यह देवव्रत। कहती है कि महर्षि वशिष्ठ ने इन्हें शिक्षा दी है। शास्त्र ज्ञान में शुक्राचार्य और रण कौशल में परशुराम ही इसका मुकाबला कर सकते हैं। और बताने लगी कि शास्त्रों में शुक्राचार्य और रण कौशल में यानी कि युद्ध कला में केवल परशुराम ही इसका मुकाबला कर सकते हैं। यह जितना कुशल योद्धा है उतना ही चतुर राजनीतिज्ञ भी। यह जितना कहती है जितना प्रवीण योद्धा है उतना ही यह चतुर राजनीतिज्ञ भी है। आपका पुत्र मैं आपको सौंप रही हूँ और आपका यह पुत्र मैं आपको संभाल रही हूँ। अब ले जाइए इसे अपने साथ, अब आप इसे अपने साथ ले जाइए। गंगा ने देवव्रत का माथा चूमा और आशीर्वाद देकर राजा के साथ उसे विदा कर दिया। गंगा ने अपने पुत्र देवव्रत के माथे को चुंबन किया और फिर आशीर्वाद देकर राजा शांतनु के साथ उसे विदा कर दिया। आज की वीडियो में बच्चों बस इतना ही। मैं आशा करती हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें।